अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाजरीन, आज ईद के दिन भी, ईद के मौके पर भी करंट जाने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल पाया गया। अहमदनगर डिवीजन, बंजारा हिल्स डिवीजन के इलाकों में 5 घंटे तक करंट नहीं था, जिसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा लोगों को। और गुस्से की हालत में इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस को पहुंचे पोचमा बस्ती। वहां पर जाने के बाद पता चला कि इनके पास स्टाफ नहीं है और यहाँ के एई प्राइवेट स्टाफ को यानी लेबर को लेकर काम करवा रहे हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है, जहाँ बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर काम करने वालों की कमी है। करंट का बिल के लिए वक्त पर आते हैं और बिल वसूल करते हैं, लेकिन जब आवाम को इस तरह की परेशानी होती है तो कोई स्टाफ मौजूद नहीं होता। बहरहाल यहाँ के मुकामी कोई लीडर भी यहाँ पर पहुंचे थे। क्राइम टुडे के जरिए ये सारे तफसीलात बताए गए। शेख शफी के साथ में शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। जरा अपने को नशे मान कर लेंगे, कुछ भी आवाज आई तो जरा ग्रुप में डालो, ग्रुप में डालो, तुम डालो, ग्रुप में डालो, ग्रुप में डालो। सुमन के नहीं देते लोग आवाज, आगे मत की आवाज। ग्रुप में है ना, नहीं लोग अहमदनगर कोई भी इफ्तिदाई सदर को बोलो ना, ग्रुप में है, एक साहब भी है, उसके संग ग्रुप में कराए ला दो भाई। आवाज अंधेरा है, पहले बहुत आते शॉर्ट सर्किट की आवाज, शॉर्ट हो रहा है। आवाज बोले तो पहले लाइट भी है, आगे की लाइट आवाज इसके आते थे आगे ना भाई। अरे अभी तक लाइट ही नहीं बचती है पूरी, क्या यही कर रहा है काम। अलग है लाइट आगे एक साथ हमारे पास जाएंगे पीछे पकड़ लो भाई। पुलिस में से जा रहे तो इसको उनके साथ जाओ जल्दी। हमारा कदर इन्नूट भाई। हाँ भाई, अहमदनगर के पूरे लगे हुए थे। अब वो ये तो मिलिट्री में से जो लाइन आ रही थी वो सुकून की थी। हमारे कुछ लोगों को अल्लाह अच्छा रखो, पास से निकाल के किसी के कब्रस्तान में से देने लगा दिए। इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा। MLA साहब जो सर डीपू AD साहब को सबको बोल के चालू करा दिए। अगर कहीं भी शॉर्ट सर्किट हुआ तो हमारे इफ्तिदाई सदर मोहम्मद को बोलो ग्रुप में डाल देते। इसमें डिपार्टमेंट वाले भी है। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ईद के दिन तकरीबन 6 घंटे से लाइट नहीं थी। उसकी वजह से हमारे हल्के नामपल्ली के MLA माजू हुसैन साहब भी परेशान थे और हमारे अहमदनगर कॉर्पोरेटर भी परेशान थे और अहमदनगर डिवीज़न के जितने भी इफ्तिदाई सदर है पूरे परेशान थे। अल्लाह के करम से अब लाइट आ गई। इसकी वजह यह है, पहले मिलिट्री में से लाइन थी तो हमेशा से सुकून था, वो हटा के अहमदनगर पीटर को खबरस्तान से कर दिए तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा। मगर ये जो अगर 11 kV गए तो उनकी जिम्मेदारी है डी साहब की। ये अगर 11 kV का प्रॉब्लम हुआ तो रेती बोली का स्टाफ का काम है वो लोग आगे विजिट करना। रेती बोली के ना CBD यही साहब आए ना यही साहब आए, सेक्शन के यही साहब इमरजेंसी के लिए लेबर को लेके उनके खुद के सेक्शन के लेबर को लेके काम करें। मगर बड़ा अफसोस हो रहा मेरे को, कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद इतनी तकलीफ़ हो रही। हमारे रेवंत रेड्डी साहब बड़े बड़े बातें कर रहे मगर स्टाफ नहीं है उनके ने, हकीकत में स्टाफिश नहीं है। आज ईद का दिन है, सो मेहमान आते जाते, कुर्बानी का टाइम है। ये फेल गवर्नमेंट है, नाकारा गवर्नमेंट है, स्टाफ ही नहीं है। रेती बोली के डी साहब को फ़ोन करे तो स्टाफ नहीं है बोल रहे, AD साहब को भी करे तो स्टाफ नहीं है। तो बाहर से इमरजेंसी के लेबर लाके हम लोग चंदा करके पैसे दे के काम कराए, बड़ी अफसोस की बात है। मगर हमारे MLA साहब बोले कल हंगामा डी कने मीटिंग रखते, बोले अस्सलाम वालेकुम। हमारे MLA साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उनके जुस्तजू की वजह से और कॉर्पोरेटर साहब और मीर फिरदौस अली साहब की जुस्तजू की वजह से 6 घंटे से लाइट नहीं थी, अब आ गई। दूसरी जगह से कनेक्ट करके चालू करें। डिपार्टमेंट में लेबर नहीं है, दूसरे जो इमरजेंसी लेबर है उन लोग का काम करें, दूसरों को पकड़ के ला के काम करवाएं। ज़रा स्टाफ की सही तकमील करें तो बहुत अच्छी बात रहती। हमारे MLA साहब का, एरिया कॉर्पोरेटर और फिरदौस साहब का, सब तमाम इब्तदाई लीडर्स जो हैं यहाँ उन लोगों का पूरों का शुक्रिया। लेबर नहीं था, अब ये दूसरे जने काम करे जो पकड़ के डिपार्टमेंट वाले जो प्राइवेट वालों को दूसरी जगह से लेके आके उनसे काम करवाए तो काम हुआ। CBD के कोई भी नहीं आए। अभी बात यह है कि ईद के दिन
पूरे लोगों को तकलीफ़ हुई, मेहमान आते लोगों को तकलीफ़ हुई, उसकी वजह से अभी क्या है रेती बोली का स्टाफ में से कोई अवेलेबल नहीं है इधर। ये जो एरिया है फिर भी ये जो पोचामा बस्ती के यही चैतन्य सब है, उन्होंने क्या करे दूसरे लोगों को पकड़ के काम करवाए। आने वाला महीना बारिश का है, ज़रा इस पर सही जुस्तजू दिए तो सही कार्रवाई करे तो अच्छा रहता, न तो फिर बाद में यही प्रॉब्लम आते हैं।